नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम शिवराज ने बाढ़ अतिवर्षा प्रभावित 2 लाख किसानों को बांटी राहत राशि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ और अति वर्षा से प्रभावित किसानों के नुकसान की भरपाई करते हुए सोमवार को उन्हें राहत राशि का वितरण किया। उन्होंने लगभग 1.91 लाख से अधिक प्रभावित कृषकों के खातों में 202.64 करोड़ रुपए की राहत राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस दौरान वे प्रभावित किसानों के साथ वर्चुअली जुड़े और उनसे संवाद किया। प्रदेश में बाल मृत्यु दर कम करने CIAP करेगा मदद। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को 48 से घटाकर 25 तक लाने की योजना को लेकर सेंट्रल इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से मुलाकात की है। उन्हें मृत्यु दर में कमी लाने के तरीके बताए हैं और मदद करने का भरोसा भी दिया। प्रतिनिधियों में CIAP के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार, सदस्य डॉक्टर महेश माहेश्वरी और MPIAP के सचिव डॉक्टर राजेश टिक्कर शामिल थे। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से 20 मार्च 2023 के बीच होगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा तारीख घोषित हो चुकी है। 13 फरवरी से 25 मार्च 2023 के बीच प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। वहीं सैद्धांतिक परीक्षाएं 15 फरवरी से 20 मार्च 2023 के बीच आयोजित की जाएंगी। MP बोर्ड ने इस परीक्षाओं को लेकर अभी से तारीखें तय कर दी हैं। पिछली बार कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षाओं में कुछ देरी हुई थी। 2 साल तो परीक्षा नहीं हो पाई। ऐसे में इस बार परीक्षाओं की तारीख अभी से जारी होने पर विद्यार्थी इसको लेकर अभी से अपनी तैयारी तेज कर देंगे। बोर्ड द्वारा परीक्षाओं की तारीख की घोषणा करने के बाद यह साफ हो गया है कि इस वर्ष परीक्षाएं समय पर ही होंगी। दुर्गा उत्सव, दीपावली और छठ पूजा के लिए विशेष ट्रेनें चलाई, तब भी कम नहीं हुआ दबाव। ट्रेनों में यात्रियों का दबाव इतना बढ़ गया है कि दीपावली के पहले और बाद की यात्रा के वेटिंग टिकट तक नहीं मिल रहे हैं। यह हाल तब है जब रेलवे विभाग दुर्गा उत्सव के बाद दीपावली व छठ पूजा विशेष ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर चुका है। इनमें से 50% ट्रेनें चल चुकी हैं और बाकी की ट्रेनें चलने वाली हैं। सभी ट्रेनों में टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। कुछ ट्रेनें तो खुलते ही फुल हो रही हैं। अधिकार नहीं है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, सिर्फ रियायत, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति अधिकार नहीं है बल्कि रियायत है। ऐसे रोजगार देने का उद्देश्य प्रभावित परिवार को अचानक संकट से उबारने में सक्षम बनाना है। जस्टिस MAR शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि कर्मचारी की मृत्यु के 24 साल बाद प्रतिवादी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट किए गए कानून के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सभी उम्मीदवारों को सभी सरकारी रिक्तियों के लिए समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता है और अनुच्छेद 16 सरकारी रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है। हेलमेट पर MP में सख्ती, हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने जारी किए ये निर्देश। मध्य प्रदेश में अब हेलमेट को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। MP हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय भोपाल ने पुलिस कमिश्नर भोपाल, पुलिस कमिश्नर इंदौर सहित प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी करते हुए इसके सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में अब 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट के वाहन चालकों को ना पेट्रोल मिलेगा, ना ही सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में एंट्री और ना स्कूल कॉलेज में एंट्री। हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत कार्रवाई होगी। शुरू हुई ऑनलाइन प्रक्रिया, 19 जिलों को किया गया लॉक। यहां नहीं ले सकेंगे ट्रांसफर, 7 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। स्कूल में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षक द्वारा आवेदन करने की तिथि 30 सितंबर से शुरू की गई है। वहीं शिक्षा पोर्टल को खोल दिया गया है। 7 अक्टूबर तक शिक्षक आवेदन करने की पात्रता रखेंगे। 7 अक्टूबर तक शिक्षक आवेदन की पात्रता रखेंगे। एक दिन पोर्टल बंद होने से शिक्षकों को आवेदन करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इस बार प्रदेश के 19 जिलों में शिक्षक का स्थानांतरण के लिए आवेदन करने में सक्षम रहेंगे। शिक्षकों को मिलेगा शासकीय संवर्ग में संविलियन का लाभ। विरोध प्रदर्शन की तैयारी, रिक्त पदों पर प्राचार्यों की नियुक्ति की मांग।
मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं तकनीकी शिक्षकों द्वारा भी अब सरकार से बड़ी मांग कर दी गई है। मुख्यमंत्री और तकनीकी शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षकों का शासकीय संवर्ग में संविलियन किए जाने की मांग की है। प्रदेश के तकनीकी संस्थाओं में स्वशासी निकाय और संस्थाओं की गठित सोसाइटी समाप्त सेवा भर्ती नियम 2004 में नियुक्त शिक्षकों को शासकीय संवर्ग में संविलियन की मांग लंबे समय से की जा रही है। इस मांग पर प्रशासन की तरफ से कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग में घूम रही है, जिस पर अब तक तकनीकी शिक्षकों ने आपत्ति ली है। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, तैयार होगी नई नीति, आम जन को मिलेगा लाभ। पंचायत को मिलेगी 1 लाख रुपए की सम्मान राशि। मध्य प्रदेश में जल्द आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य शासन द्वारा इस दिशा में कार्यशैली अपनाना शुरू कर दिया है। बड़ी घोषणा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि सरकार का काम केवल सड़क पर पुलिया बनाना ही नहीं, इंसानों की जिंदगी बचाना भी है। ऐसे में नशीली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आबकारी नीति तैयार की जाएगी। साथ ही मॉडल पंचायत को 1 लाख रुपए सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर, विभाग ने जारी किया आदेश। नियम में संशोधन, सेवा गणना में इस तरह मिलेगा लाभ। देश भर के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नियम में बदलाव को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करते हुए मंत्रालय ने सिविल सेवा नियम 2021 के तहत सेवकों के मामले में सेवानिवृत्त और पूर्व सिविल सेवा के संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह नियम पेंशनर्स के लिए जानना बेहद आवश्यक है। इसी के तहत उन्हें सेवा लाभ और अन्य साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। दुर्गाष्टमी पर मिली पेट्रोल डीजल में राहत, एमपी में सस्ता हुआ ईंधन, आज इतनी घट गई कीमत। आज के दिन मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिली है। आज पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में औसतन 0.8 रुपये प्रति लीटर की गिरावट हुई है। हालांकि कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि देखी गई है। इस लिस्ट में अनूपपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, छतरपुर, दमोह, खरगोन, शाजापुर, टीकमगढ़ और उज्जैन शामिल है। यहाँ पेट्रोल की कीमतों में बस कुछ पैसों का ही इजाफा हुआ। सीबीएसई ने जारी किया महत्वपूर्ण नोटिस, उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ, ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। दरअसल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन दिसंबर में किया जाएगा। इसके साथ ही जारी महत्वपूर्ण आदेश में से पैसे निकाल के 2011 से 2016 तक सीटीईटी की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अपने प्रमाण पत्र और अंक पत्र सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। उद्योग की धारा पर बहती आस्था और शक्ति की धारा। यह शहर प्रदेश की केवल औद्योगिक राजधानी ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक नगरी भी है। यहाँ जितनी विशाल इमारतें हैं उससे कई गुना अधिक भव्य मंदिर भी हैं। आधुनिक शैली की नुमाइश करते मॉल वाले शहर में मान्यताओं की वे सीढ़ियां भी हैं जो प्राचीन बेजोड़ स्थापत्य कला के मंदिर से होते हुए भक्ति के पथ पर अग्रसर करती हैं। सकारात्मकता, सृजन, साहस, ऊर्जा और उत्सव से सराबोर रहने वाले इस शहर में हरिहर के साथ शक्ति की उपासना भी शुरू से होती आई है, जिसकी गवाही यहाँ बने सैकड़ों वर्ष प्राचीन देवी मंदिर देते हैं। यूं तो शहर में कई प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन देवी दुर्गा को समर्पित 3 ऐतिहासिक मंदिर आज भी आस्था व पर्यटन का केंद्र बने हुए हैं। मंदिर का एसी बंद कर दो तो मां को आने लगता है पसीना। करीब 600 वर्ष पुरानी है मूर्ति। यहाँ के कैंट क्षेत्र में करीब 600 साल पुराना माता काली का मंदिर है। माता की भव्यता इतनी है कि गर्भगृह का एसी बंद करने के बाद माता को पसीना आने लगता है। ऐतिहासिक और चमत्कारी रूप लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है। दूर दूर से लोग माता के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना उनके समक्ष रखते हैं। एसी बंद करने के बाद माँ के पसीने वाला स्वरूप को देखकर सहसा ही लोगों को विश्वास नहीं हो पाता है। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 21 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। जानिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान। 6 अक्टूबर से एक बार फिर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी व पश्चिमी छोर पर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जिसके 24 घंटे में और मजबूत होकर मध्य भारत की ओर बढ़ने के संकेत हैं। इसके प्रभाव से भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश भर में 5 और 6 अक्टूबर को मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। यह दौर 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।
एमपी मौसम विभाग के अनुसार आज 21 जिलों में बारिश की संभावना है।